बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अकेला रह गया था। खाने के लिए उसे खेतों में काम करना पड़ता और कपड़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता। वह सीधा सादा और ईमानदार था, लेकिन उसके दिल में हमेशा यही सवाल रहता कि क्या कभी उसकी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन गांव के बाहर जंगल की ओर जाते समय रघु को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी लंबी दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। उसने रघु से कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य अभी तक सोया हुआ है। क्या तुम उसे जगाना चाहते हो? रघु ने तुरंत हाँ कह दिया। बूढ़े ने धीरे से अपना राज खोला। वह साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर था। उसने रघु से कहा, अगर तुम सच्चे दिल और बहादुरी से मेरी परीक्षा पूरी कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम अपनी और दूसरों की किस्मत बदल सको। रघु डरते डरते उसकी बात मान गया। जादूगर उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां एक अंधेरी गुफा थी। अंदर प्रवेश करते ही वहां अजीब रोशनी फैली हुई थी। गुफा में 3 दरवाजे थे। जादूगर ने कहा, हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती है। यदि तुम तीनों पार कर लोगे तो मेरी विद्या के योग्य कहलाओगे। पहले दरवाजे के पीछे एक विशालकाय शेर था। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने देखा कि शेर के पैरों में कांटा फंसा हुआ है। उसने हिम्मत करके कांटा निकाला और शेर शांत हो गया। यह परीक्षा दया और साहस की थी। दूसरे दरवाजे के पीछे आग की नदी थी। उसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन रघु ने ध्यान से देखा तो किनारे पर एक पुराना पुल था, जिसे जादू से छिपाया गया था। अपनी बुद्धि से उसने रास्ता ढूंढ लिया और नदी पार कर गया। यह परीक्षा बुद्धिमानी की थी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक दर्पण था। उसमें रघु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अचानक प्रतिबिंब बोल उठा, अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो मुझे हराना होगा। रघु समझ गया कि यह उसकी लालच और डर का रूप है। उसने शांत मन से कहा, मैं शक्ति दूसरों की भलाई के लिए चाहता हूं, स्वार्थ के लिए नहीं। इतना कहते ही दर्पण टूट गया और वह परीक्षा भी पूरी हो गई। गुफा से बाहर आने पर जादूगर मुस्कुराया और बोला, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर लीं, अब तुम सच्चे मायने में जादूगर हो। लेकिन रघु ने कहा, गुरुजी, मुझे कोई चमत्कारी शक्ति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं अपने गांव की मदद कर सकूं। यह सुनकर बूढ़ा जादूगर भावुक हो गया। उसने आशीर्वाद देकर कहा, सच्ची जादूगरी दूसरों की भलाई में है, न कि स्वार्थ में। तुम्हारे दिल में यही जादू है। उस दिन से रघु गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह मेहनत और बुद्धिमानी से लोगों की समस्याएं हल करता और सबको यह शिक्षा देता कि असली ताकत दया, साहस और ईमानदारी में होती है।